भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, परंतु भोलेनाथ नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान घाट में रहते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रही है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा गया है? आइए प्रारंभ करते हैं, आखिर क्यों भोले हैं भोलेनाथ। भगवान शिव को भोले उनकी सादगी, सरलता और सहजता के लिए कहा गया है। उनके लिए भक्त सिर्फ भक्त हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों। वो अच्छे या बुरे भक्त में फर्क नहीं करते। उनके लिए असुर मनुष्य सब एक बराबर हैं। जो भी उन्हें सच्चे दिल से चाहे वो उसके हो जाते हैं। उनका प्यार सीमाओं में नहीं बंधा है। वह भक्तों की कोई भी इच्छा हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, बिना सोचे हुए उस पर को अपने भक्त को दे देते हैं। इसलिए वह भोलेनाथ हैं। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कथा है। एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। भगवान शिव की उपासना में दिन रात लीन। भगवान शिव भलीभांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना अच्छा नहीं होगा। फिर भी वह प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जो कुछ भी छुए तुरंत भस्म हो जाए। शिव ने तुरंत उसे यह वर दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो फिर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं रह जाएगा और त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री पार्वती मेरी पत्नी हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इसलिए भोले अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली और मोहिनी का वेश धारण किया। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में असुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे और भस्मासुर का हाथ चालाकी से उसके सिर पर ही रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर नाम के राक्षस से मुक्ति मिली। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जिनसे वरदान पाना सबसे आसान है। उनको एक और नाम से भी हम जानते हैं, आशुतोष। आशुतोष का मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला। जो जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान प्रदान करे, उनको हम आशुतोष से भी जानते हैं। भगवान शिव उन लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं जो अपना काम मेहनत से करते हैं। उन्हें मनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके भक्त जो भी वरदान मांगते हैं वह दे देते हैं। चाहे इंसान हो या राक्षस हो, वह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तारकासुर नाम के राक्षस ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव उस पर भी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने शिव से वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसे मार नहीं सकेगा। भोलेनाथ ने बिना सोचे उसे वर दे दिया। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने कंठ में विष एकत्रित कर लिया। सागर मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वह उदारता के प्रतीक हैं। भोले यानी जो सब कुछ आसानी से भूल जाते हैं। जो लोग भूलने में विश्वास रखते हैं, उनके नाथ हैं भोलेनाथ। भगवान शिव को किसी भी तरह की राजनीति नहीं आती है। वह अवघड़ हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। वह किसी के आदेश पर नहीं चलते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि माँ पार्वती ने उनसे क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं। उन्हें सांसारिक चीज़ों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। वह तो ध्यानमग्न रहते हैं। इन्हीं सब वजहों से वह भोलेनाथ हैं। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आप धार्मिक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे गुरु परंपरा एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।